हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में जिसका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होने वाला है, उन सभी प्रश्नों को, इतिहास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है मुगल वंश पूरा पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो मराठा साम्राज्य के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? शिवाजी। शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के जो है संस्थापक हैं। मराठा साम्राज्य की राजभाषा की बात करेंगे तो उसकी जो भाषा कौन है? मराठी है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। और भाषा की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन थे? मराठी थे। ठीक है, शिवाजी के जन्म की बात करेंगे तो 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। कुछ स्रोतों में 1630 दिया जा रहा है, लेकिन अधिकतम मान्यता किसकी होती है? तो 1627 ईस्वी की होती है। और कहाँ पे हुआ था? तो सिवनेर का एक किला है, वहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे शिवाजी के पिता जी का नाम जो है शहाजी भोसले और माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई था, है ना। तो शिवाजी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? शहाजी भोसले और माता जी का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि शिवाजी पर जो सर्वाधिक प्रभाव था, ये किसका प्रभाव था? तो इनके जो गुरु थे दादा कोंडदेव, इन्हीं का जो है सर्वाधिक इन पर प्रभाव था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे, यानी गुरु के साथ क्या थे? ये संरक्षक भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो रामदास। इनके गुरु की बात करेंगे तो जो इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके जो दादाजी कोण थे उनका प्रभाव था, और ये संरक्षक भी थे। और इनकी जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम क्या था? रामदास। ठीक है, गुरु रामदास ने दास बोध तथा आनंद वन भवन नामक जो है पुस्तकें भी लिखी हैं। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर क्या किया था? अधिकार, यानी जब ये बड़े हो गए तो तोरण के किले पर इन्होंने कब अधिकार किया था? तो 1646 ईस्वी में जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे आगे बात करेंगे। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया गया था। पहली बार मुगलों ने इन पे कब युद्ध किया था? 1657 ईस्वी में। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में मुगलों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। यानी किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया था? तो वो जो युद्ध है सलाहार का युद्ध था। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और तथा 1670 ईस्वी में लूटा था, यानी दो बार सूरत को लूटा था, 1664 और 1670 ईस्वी में। पुरंदर संधि की बात करेंगे तो 1665 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के मध्य जो है ये पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोला जाता है? तो अष्टप्रधान बोला जाता है। इसमें 8 लोग मुख्य थे, और ये जो है शिवाजी के होने के साथ साथ अष्टदिग्गज कृष्णदेव के दरबार में भी रहते थे, है ना। तो शिवाजी के साथ साथ कहाँ रहते थे? तो कृष्णदेव राय में जो है ये लोग रहते थे, अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, एवं अमात्य जो है वित्त मंत्री होता था। ठीक है, तो अष्टप्रधान में जो सबसे मुख्य होता था, सबसे प्रमुख जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, और प्रधानमंत्री को ये लोग क्या बोलते थे? पेशवा। और अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो जो अमात्य था, अमात्य क्या था? तो ये अष्टप्रधान में जो है ये वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था, है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 8 लोगों का नियुक्त किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान बोला जाता है। शिवाजी के समय सरनोबत का पद सैन्य प्रशासन में संबंधित था। चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले
2 कर थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था से प्रेरित थी। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए किसका यूज किया था? तो ये काठी नामक जो ये यंत्र था उसी का इन्होंने यूज किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 1674 ईस्वी में एक बार काशी में हुआ था। गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था तथा शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया था। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 1680 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई थी। शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो जब इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गया था तो उसके बाद शिवाजी की समाधि को जो है रायगढ़ में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और यहाँ तक कि मुगल सम्राट औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को भी शरण भी दे दी थी ना। तो जो औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था जिसका नाम मोहम्मद अकबर था, इसको शरण किसने दिया था? तो शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, इनको जो है शरण दिया था। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने संस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान कवि तथा कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था ना। तो ये हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, ये जो संभाजी थे। आगे संभाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम शासक बना, है ना। जब औरंगजेब ने शिवाजी के लड़के संभाजी को मार दिया तो उसका भाई जो राजा राम था वो क्या बना? मतलब शासक बना। राजा राम को कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक भी कहा जाता है ना। तो जो इसका जो बड़ा भाई थे संभाजी के, राजा राम, ये कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी जो ताराबाई थी अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की गद्दी पर बैठाया ना। तो शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र थे? तो जो राजा राम थे उनकी ये पुत्र थे और मात्र 4 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने जो है उसको गद्दी पर बैठा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। ताराबाई जो सन 1700 से 1707 ईस्वी तक थे, मुगलों से संघर्ष जारी रखा, जो मराठा इतिहास की स्वतंत्रता संघर्ष के दौर भी कहलाता है। ठीक है, 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा प्रधानमंत्री बनाया, जिसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई थी ना। तो इसकी बात करेंगे तो उसमें 1713 ईस्वी में जो साहू थे, बालाजी साहू थे, जो बालाजी विश्वनाथ है वो जो है मतलब मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे, है ना, 1713 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1720 में। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है वंशानुगत हो गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार के लोग बनते चले गए, यानी वंशानुगत यानी उसी परिवार के लोग। ठीक है, आगे अब लोग फ्रेंड जो है मराठा साम्राज्य के अंतर्गत अन्य प्रमुख पेशवा हैं उनको देखेंगे। हम लोगों ने जो पहला पेशवा किसको देखा, उनका नाम क्या था? तो बालाजी विश्वनाथ। अब हम उनके जाने के बाद जो है कौन आता है? तो उनका नाम जो है बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बनते हैं ये प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। इनकी मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम आते हैं, जिनका जो शासनकाल है ये कब तक प्रधानमंत्री रहते हैं? 1720 से 1740 ईस्वी तक। ठीक है, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में सबसे कुशल ये माने जाते थे। ठीक है, आगे और उनके कार्यकाल में पेशवा का पद अधिक मजबूत होकर उभरा था। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है, यानी जो साहू थे, जो सेकंड पेशवा थे बाजीराव प्रथम को, इसको पिता का योग्य पुत्र भी कहा है। ठीक है, बाजीराव प्रथम मस्तानी बाई नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। पालखेड़ा का युद्ध जो 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क की हार हुई, इससे फलस्वरूप मुंशी श्रृंगार की जो है संधि हुई थी, जो सन 1728 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बारे में हुआ था। ठीक है, आगे अब जब हमारे बाजीराव प्रथम हट गए तो उनके बाद जो है जो आते हैं उनका नाम जो है बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, और इनका जो शासनकाल था 1740 से 1761 ईस्वी तक जो है ये क्या किए? तो शासन किए हैं। ठीक है, पेशवा बन गए। आगे ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए।
बालाजी विश्वनाथ ने जिस वंशानुगत पेशवा की नींव रखी थी, इसके समय वह पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गए। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सेनापति सदाशिव गुरु भाऊ ने किया था। वह मराठों की ओर से कौन किया था? तो खाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदे ने किया था ना। तो बालाजी बाजीराव थे, इन्हीं के समय पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1761 में 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और जो हमारे अफगान थे, इन्हीं के बीच जो है इनके बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इब्राहिम गारदी जो है उसमें ये चलाता था। ठीक है, आगे इसमें युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत के जो तृतीय युद्ध है 1761 में, इसमें किसकी हार होती है? तो मराठाओं की क्या होती है? पराजय होती है। सन 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के बाद पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक नियंत्रक बन गए। सन 1761 ईस्वी में माधवराव प्रथम पेशवा बने, यानी इनकी मृत्यु के बाद जो माधवराव प्रथम बनते हैं। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। तो मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को। अंतिम पेशवा की बात करेंगे तो बाजीराव द्वितीय जो है ये मराठा साम्राज्य में अंतिम पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य के पतन में इसका सर्वाधिक योगदान था ना। तो अंतिम कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे, और इन्हीं की भूमिका ज़्यादा थी मराठा साम्राज्य को विलुप्त करने की। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं उनको हम लोग देखा जाएगा। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कब क्या संधि हुई थी, देखा जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण हुआ था, एक परिणाम था, जो सन 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था, इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो सालबाई जो है सन 1782 में संधि हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, आपसी झगड़े के कारण जो है सालबाई की संधि को संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फ्रेंड जो है क्या देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो क्या होता? 1802 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेसिन की संधि करके बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्वीकार की थी। इस युद्ध में अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हो गए और यही संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी थी। ठीक है, तो अभी हमने बताया भी था कि जो बाजीराव द्वितीय थे ये अंतिम पेशवा थे और इन्हीं की ज़्यादा भूमिका है मराठा साम्राज्य के विलुप्त होने में। ठीक है, जो कब तक चला था? तो 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। भोसले ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की थी। संधि ने 1803 ईस्वी में सूर्य अर्जन गांव की संधि के तहत गंगा और यमुना का जो क्षेत्र था किसको दे दिया था? तो कंपनी को दे दिया था, है ना। इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका। आगे हम लोग देखेंगे होलकर ने अंग्रेजों से 1805 ईस्वी में 1806 का दिया रहता है राजपुर घाट की संधि हुआ था, है ना। तो होलकर ने अंग्रेजों से 1805 में कहाँ की संधि किया था? तो राजपुर में। ठीक है, आगे अब हम लोग फ्रेंड जो देखेंगे इसमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था? हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बना तो वह अंग्रेजों का सर्वोच्च शक्ति बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को स्पष्ट उद्देश्य लेकर भारत आया था, है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूना की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? पूना की संधि हुई था। कौन सी संधि हुआ था? पूना की संधि हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग तृतीय इसमें हम लोग बात करेंगे तो इस संधि के अनुसार पेशवा का जो पद था समाप्त कर दिया गया था और बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बनाकर बिठूर यानी कानपुर भेज दिया गया। तो बाजीराव द्वितीय ये जो है बहुत दिखाया कि इसको ख़त्म किया था और इसी को जो है हटा के कंपनी का पेंशनर बना के इसको कानपुर ले दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।